हेलो एवरीवन, स्वागत है यार आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जहां पे हम पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, स्पेशली इंजीनियरिंग, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी वाले लोगों के लिए ये सेशन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं और क्यों करनी चाहिए ये सब पढ़ाई। व्हाट इज अवर एक्चुअल गोल, और वो गोल होता है, सबका होता है इनफैक्ट 8.5 प्लस सीजीपीए लाना है मुझे मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो चलिए इस आज की कैंडिड बातों, हैशटैग कैंडिड बातों को शुरुआत करेंगे आपकी मोहब्बत वाली लाइक। और भाई साहब, आज के सेशन का लाइक टारगेट चाहिए एक हफ्ते में लाइक टारगेट चाहिए 500, ज्यादा नहीं 500। चलिए शुरुआत करते हैं, और दोस्तों को शेयर करना भूलने का नहीं, क्योंकि सब लोग ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जॉब्स के लिए जरूर प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस जॉब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर आज सेशन बनाने जा रहे हैं। 8.5 सीजीपीए चलेगा, तहलका मचाते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले दो इंपॉर्टेंट सच्चाई आपके सामने दिखाना चाहता हूं। आईटी सेक्टर में इंडिया में सबसे लीडिंग में जो कंपनीज आती है, जैसे कि टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया, विप्रो हो गया, जियो हो गया, इन कंपनीज का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाना चाहता हूं। जी हां, उनकी वेबसाइट से उठाया गया है, ये सारा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले बात करूंगा टीसीएस के बारे में। भैया, इंडिया में आईटी सेक्टर में लीडिंग कंपनी टीसीएस। अब ये टीसीएस ने क्या कहा है अपने वेबसाइट के ऊपर, थोड़ा ध्यान देना भैया क्या कह रहा हूं। देखिए, मिनिमम परसेंटेज जो उनको चाहिए वो 60% चाहिए एंड 6 सीजीपीए। सर, आप तो 8.5 सीजीपीए की बात कर रहे हो, उससे ज्यादा की बात कर रहे हो, ये कह रहे 6 सीजीपीए, तो आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो। 6 तो कैसे भी मिल जाता है, वही तो बात है। 6 सीजीपीए किसको भी मिल जाता है। अगर आपको इस रेस में आगे दौड़ना है तो 8.5 प्लस सीजीपीए चाहिए, क्योंकि 6 सीजीपीए सबको मिलता है। जॉब सबको नहीं मिलती, जॉब टॉप लोगों को मिलती है, क्योंकि कंपनी भी तो हमारी टॉप की है, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें ज्यादा परसेंट मतलब सीजीपीए चाहिए, आपने मास्टर्स किए उसमें ज्यादा चाहिए, लाइक दिस। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उनका एक एग्जाम होता है टीसीएस एनक्यूटी, इसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। उसके साथ साथ बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक, बी, एमटेक, एमई, ये डिग्रीज चलता है। एमसीए, एमएससी, ये डिग्रीज चलता है। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है बैकलॉग्स के बारे में। भैया, बैकलॉग्स के बारे में मैं इसको थोड़ा ना बड़ा कर देता हूँ, क्या कहती है पब्लिक, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि है ना आपके लिए थोड़ा आसान हो जावे। ओ हो, खतरनाक। देखिए, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियरली नजर आता होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। बड़ी ध्यान से। बैकलॉग्स, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग। मतलब फर्स्ट ईयर में बैकलॉग लगा है, चिंता मत करो, उसको उसी ईयर पे निकालने की कोशिश करिए। सेकेंड ईयर में गया, ठीक है, उसी वक्त निकालो। थर्ड ईयर में लेके जाऊंगा, लास्ट ईयर में निकालूंगा, नहीं होता। पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग नहीं चलता इन लोगों को। एक्सटेंडेड एजुकेशन का मतलब होता है ड्रॉप वाली कहानी यहाँ पे नहीं चलती। अगर आपको ईयर ड्रॉप लग चुका है तो आप ये वाली कंपनी के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो सकते हो। लेकिन डोंट वरी, जिनको लगा है चिंता मत करिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको ले रही होगी। ओके जी, तो ये हो गया टीसीएस के बारे में। अब मैं एक और दिखाना चाहता हूं, एसेंचर। एसेंचर के बारे में, जी हाँ, इनका भी वही फंडा है। थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, पब्लिक को दिखना भी तो चाहिए भैया। ओहो हो, चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्लास 10th 60% एंड अबव, बोलते हैं ना क्लास 10 का क्या है, सिर्फ 11-12 की कहानी मिलती है। ओहो हो, नहीं, इधर भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 60% एंड अबव, कॉलेज ग्रेजुएशन 60% एंड अबव, अबव 6.5, उधर 6 था ना, इधर 6.5 है, इसलिए मैं ठोक के बोल रहा हूं 8.5 प्लस सीजीपी आपको चाहिए। क्वालिफिकेशन बी, बीटेक, एमसीए, एमएससी, ये सारा सब कुछ चलेगा। एलिजिबल ब्रांचेस, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है, चिंता मत करिए।
टेंशन नहीं लेने का सर, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ईएक्सटीसी वाले हैं सर, हम केमिकल वाले, सर हम मैकेनिकल वाले, चिंता मत करो, सीएसआईटी के साथ साथ आपको भी जॉब लगेगी, लेकिन ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भैया मतलब आप कहना क्या चाहते हो? 8.5 सीजीपीए किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये मेंटेन कैसे रखना इसका भी प्लानिंग बताने वाला हूं, चिंता मत करिए। उसके साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर खतरनाक वाली यूनिवर्सिटी चाहिए मास्टर्स के लिए, तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा वाला पॉइंटर चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रेस में आगे दौड़ना है तो रेस में फॉरवर्ड रहना है तो आपको 8.5 सीजीपीए लगेगा ही लगेगा। अब ये लाने का कैसे? सर हमें तो फर्स्ट ईयर में कम परसेंटाइल बने हैं, सर हमें सेकंड ईयर में कम परसेंटेज बने हैं, तो क्या करें? टेंशन नहीं है, फर्स्ट ईयर यहां पे बात करता हूं, फर्स्ट ईयर यहां पे बात करता हूं, सेकेंड ईयर यहां पे बात करता हूं अपनी थर्ड ईयर की कहानी, एंड यहां पे बात करता हूं फोर्थ ईयर की कहानी, मतलब फाइनल ईयर की कहानी। सपोज आपको फर्स्ट ईयर मतलब सेम 1 सेम 2 मिलाकर अगर आपको बने हैं 6.5 सीजीपीए, 6.5 सीजीपीए ओवरऑल ग्रेड की बात कर रहा हूं, 6.5 सीजीपीए, दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, एक आध दो सब्जेक्ट में टॉप मार लेते हो, टॉप माने अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो भी आपका 6.5 प्लस ही चला जाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको ध्यान रखना है कि इस 6.5 को आपको ऑन एन एवरेज आगे लेकर जाना है, मतलब किसी भी हाल में आपको 8 सीजीपीए के अक्रॉस लाना पड़ेगा, 8 सीजीपीए। तो अभी तक का एवरेज कितना बना इन दोनों का? देखो 6.5 और 8 का एवरेज कितना बना? अप्रोक्सीमेटली आप पहुंच चुके हो 7.2 तक, 7.2 तक अप्रोक्सीमेटली। अब जा रहे हो आप थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको बनी अगेन 8 सीजीपीए, अगेन 8 सीजीपीए। तो यार इसका एवरेज और इसका एवरेज मिलाकर 7.2 और 8 का एवरेज मिलाकर आपको मिल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 7.5 के अक्रॉस। समझ रहे? देखो पॉइंटर कैसे बढ़ते जाते हैं, आप कहां पे थे, आप कहां पहुंच गए। अब जैसे ही आप लास्ट ईयर में पहुंच जाते हो, आप कोशिश करिए कि किसी भी हाल में 9 सीजीपीए तक आप टच करो, 9 और 9 प्लस तक टच करो, ताकि इन दोनों का आपका पॉइंटर बन रहा होगा 8.2 के अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली। तो ओवरऑल पॉइंटर अगर मैं बात करूं तो 8.2 तक आप आराम से पहुंच सकते हो। इसका मतलब अगर आपको 8.5 प्लस सीजीपीए चाहिए, तो जहां पे आपने गड़बड़ की थी, दैट वाज योर फर्स्ट ईयर, उसमें गड़बड़ मत करिए, मत करिए। इधर भी आपके पास स्कोप था सेकेंड ईयर में, 8 के जगह पे आप 8.5 लाते तो ये 8.5 तक पहुंच जाता, इधर भी आप 8.5 8.7 तक चले जाते तो ये आराम से आपका कवर होता 8.5 सीजीपीए। तो ये 4 साल की रोड मैप होनी चाहिए, ये 4 साल का गोल होना चाहिए किसी भी हाल में कि आपको इतना पॉइंटर लाना ही लाना है। अगर फर्स्ट ईयर में गड़बड़ हुई है, सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ, अभी मौका है। सेकेंड ईयर चला गया हाथ में, थर्ड ईयर चला गया, एक साल में आप कितने भी पॉइंटर लेके आओ, इधर का बैकलॉग, इधर का जो भी एवरेज है वो कवर नहीं हो पाएगा। सो बेटर है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर फोकस करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर पे भी उतना ही ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो यार ये सब करने के लिए सर हमें तो मोटिवेशन तो आ गया कि हाँ यार ये सारी कंपनीज के लिए ये सब चाहिए होता है। रेगुलर पढ़ाई कैसे करूं इन सब में रेगुलर पढ़ाई कैसे करूं? देखो सबके पास असाइनमेंट है, ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल है, जर्नल है, सबके पास है। एक्सक्यूजेस देना बंद करो सबसे पहली बात तो, कि नहीं सर मेरे पास समय नहीं बचता है कॉलेज के बाद। तेरे पास, तू कॉलेज से शाम को 6 बजे भी आया ना, तो भी रात को 12 बजे तक तेरे हाथ में 6 घंटे है। 6 आवर्स में अगर आपने मिनिमम 2 घंटे भी पढ़ाई डेली की कर दी ना, डेली की, पूरे हफ्ते की,
6 दिन का हफ्ता है सपोज, तो 12 घंटे की पढ़ाई हो गई। सर 7 दिन का हफ्ता होता है, 7वां दिन आपका वीकेंड है, वीकेंड पे जोर लगा के पढ़ाई कराइए। उस दिन 5 घंटे की पढ़ाई करोगे, 12 और 5 17 घंटे की पढ़ाई हो गई जनाब। कितना? 17 आवर्स 1 वीक में। एक वीक में 17 आवर्स है ना। 1 वीक 17 आवर्स बरोबर है। पूरा 1 मंथ का कितना हो गया? 1 मंथ का ऑब्वियसली हो जाएगा 68 आवर्स। भाई साहब 68 आवर्स, 68 आवर्स में अगर आप ध्यान से स्प्लिट अप करते हो ना, हर सब्जेक्ट के लिए 17 17 17 17 आवर्स आप दे सकते हो। हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 टॉपिक्स है ना, हर सब्जेक्ट का मिनिमम 2 टॉपिक्स आप एक महीने में खत्म कर सकते हो यार, एक महीने में। और एग्जाम से पहले तो हमारी ग्रास्पिंग पावर भगवान तो बिल्कुल देन दे देता है हमें, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो टेंशन नहीं है, ये दो दो भी कर लिया हर सब्जेक्ट का। 2 चैप्टर आप एग्जाम से थोड़े दिन पहले कर सकते हो, मतलब 4 मॉड्यूल करके भी आप आराम से वो सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से प्लानिंग करिए। और ऐसे ही सेशंस अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग रिज्यूमे कैसे बनाना है, उसकी टेम्पलेट क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ जॉब कैसे ढूंढनी है, इंटर्नशिप कैसे ढूंढनी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे यो चाहिए, एवरीबॉडी यो चाहिए। मिलते हैं 8.5 CGPA के पढ़ाई वाले वीडियोस के साथ साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।